तो ठीक है, हमारा आज का नया चैप्टर है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी आप जानते हो, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और interrelationships between living organisms and their relation to with their environment। ठीक है, वो आपस में किस तरह रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो है वो आपस में कैसे जो है इंटरेक्शन करते हैं, और जो है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो रिलेटेड है उनके जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। ये पढ़ते हैं इकोलॉजी में। इसी इकोलॉजी में आपने जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ना है हमने। हाँ, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ पर हमने पढ़ना है कि एक पॉपुलेशन जो होता है उसमें जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें पॉपुलेशन में क्या क्या आता है, पॉपुलेशन में जो है कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पॉपुलेशन में आपका जो है इसमें पढ़ना है हमने डायनामिक्स कि किस किस किस्म की पॉपुलेशन होती है, किस किस किस्म की इसमें स्पीशीज आती है। और जो है पॉपुलेशन में आपने पढ़ना है, पहले आपने इस पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन हम सिंपली कहते हैं अ ग्रुप ऑफ population is a group of living organisms of a particular species। जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के होते हैं तो वो एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो यही पॉपुलेशन के रिलेटेड जो ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये किस तरह से जो है आपस में रिलेटेड है, ये किस तरह से अपने जो साथ जो है रिलेशनशिप इनका क्या है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, एक दूसरे का इनके साथ क्या रिलेशन है, वो सब इसमें हमने पढ़ना है। और इसमें हमने जो है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें हमने पॉपुलेशन के इंटरेक्शंस पढ़ने, पॉपुलेशन डायनेमिक्स पढ़ना है, इसमें हमें आगे जो है पढ़ना है अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ जो है पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की डेंसिटी, ये सब जो है रिलेटेड चीजें पॉपुलेशन के साथ ये हमने जो है पढ़ने हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। एक इकोलॉजी जो है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सा लेवल है उसके, यानी वो किस चीज की जो है बनी होती है, अंडरस्टैंड, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसको कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में कौन कौन सा कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक इकोलॉजी की बात करें तो जो फंक्शनल लेवल्स है इकोलॉजी की वो है स्पीशीज, पॉपुलेशन। 4 फंक्शनल लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें जो है 4 फंक्शनल लेवल्स होते हैं। किसमें? इकोलॉजी में। हाँ, एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज, दूसरा लेवल जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी। एंड फोर्थ जो होता है उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। तो दीज आर द 4 फंक्शनल लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। एक इकोलॉजी की 4 फंक्शनल लेवल्स होते हैं। तो व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज किसको हम कहते हैं? स्पीशीज जो होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो स्पीशीज होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो देखते हो आप, जो भी जमीन पे पाए जाते हैं, इस धरती पे पाए जाते हैं, लिविंग ऑन अर्थ जो जमीन पे रहते हैं,
उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं? स्पीशीज। इसके मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है उनको हम स्पीशीज बोलते हैं। तो अलग अलग स्पीशीज है फिर हम, तो एक स्पीशीज जो होती है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच शेयर मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, जिनके मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, एंड विच यूजुअली ब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली, और जो ब्रीड करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी एक डॉग स्पीशीज देखेंगे हम, तो वो डॉग्स की वो स्पीशीज जो होती है वो आपस में ही ब्रीडिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? एक फॉर एग्जाम्पल जो बिल्ली होती है, बिल्लियां जो होती है बिल्ले, वो एक आपस में ब्रीड करते हैं, वो डॉग्स के साथ ब्रीड नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स उनके मैक्सिमम कैरेक्टर जो है कॉमन होते हैं। जैसे हम ह्यूमन स्पीशीज ले लें, सब की सब इंसानों में कॉमन कैरेक्टर्स हैं। अंडरस्टैंड? चाहे विमेन हो चाहे मैन हो, है सब कॉमन कैरेक्टर्स के ही बने होते हैं। तो यूजुअली ब्रीड भी करते हैं विद इन द पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? विद इन द स्पीशीज। सो एक स्पीशीज जो होती है ये ग्रुप होता है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का जो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं और यूजुअली ब्रीड करते हैं आपस में ही, ब्रीड अमंग देमसेल्व्स ओनली। अंडरस्टैंड? तो दैट मीन्स अगर एक स्पीशीज है, अगर वो ब्रीड कर रही है फ्रीली दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो उसको हम जो है स्पीशीज का कंसेप्ट नहीं देंगे। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ स्पीशीज। अंडरस्टैंड? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, एग्जाम्पल है हम लेंगे हॉर्स की। हॉर्स एक जो है घोड़ों की जो है एक स्पीशीज है। हॉर्स जो होते हैं ये यूजुअली इंटरब्रीड करते हैं, आपस में ही ब्रीडिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ब्रीड करते हैं तो और हॉर्सेस बन जाते हैं। अंडरस्टैंड? इसी तरह डोंकी एक स्पीशीज है, तो डोंकी जब ब्रीड करती है तो डोंकीज बन जाते हैं और डोंकीज बन जाते हैं उनके जैसे ही। अंडरस्टैंड? ये डोंकी जो है, ये बच्चे जो है ये अपनी टर्न में खुद और बच्चे बना सकते हैं। तो ये हॉर्स जो है बच्चे जो है ये अपने टर्न में खुद और हॉर्सेस बना सकते हैं। दैट मीन्स एक स्पीशीज जो होती है इसमें फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन आते हैं? फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच आर कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग, जो ब्रीड कर सकते हैं, जो बच्चे बना सकते हैं, वो फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जैसे आप देखते हैं अगर आप फीमेल हॉर्स के बीच में और मेल डोंकी के बीच में जब ब्रीडिंग हो जाती है तो यहाँ पर बन जाता है जिसको कहते हैं म्यूल। म्यूल जो होता है वो ब्रीड नहीं कर सकता है और बच्चे नहीं बना सकते यंग वंस, तो इसको हम स्पीशीज नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? इसको हम स्पीशीज नहीं कह सकते। ये इनफर्टाइल होते हैं, ये यंग वंस नहीं बना सकते। अंडरस्टैंड? तो ये जो है एक स्पीशीज जो होती है, तो एक स्पीशीज जो होती है वो जो है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहकर जो है एक दूसरे के साथ ही ब्रीड करते हैं और जिनके कॉमन कैरेक्टर जो है ऑलमोस्ट जो है लगभग सारे कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। अंडरस्टैंड? इस तरफ दूसरा इसमें जो फंक्शनल लेवल है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आप जानते हो, पॉपुलेशन एक स्पीशीज की जो है एक स्पीशीज के कितने ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं उसकी पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल डोडा में कितने इंसान रहते हैं, अदरवाइज इंसान तो दुनिया भर में रहते हैं, पर डोडा में इंसान स्पीशीज की कितने मेंबर्स रहते हैं विद इन डोडा, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के डोडा। अंडरस्टैंड? या डोडा में कितने कुत्ते पाए जाते हैं या डोडा में कितने गाय कैटल पाए जाते हैं, दैट्स द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज एक पर्टिकुलर स्पीशीज के
कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं ऑफ अ गिवन स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन, इन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक हिस्से में, एट अ सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने जो है इंडिविजुअल्स रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दी, डोडा में कितने इंसान रहते हैं, इंसानों की कितनी पॉपुलेशन है इधर, तो इसको बोल सकते हो आप ह्यूमन पॉपुलेशन इन डोडा। अंडरस्टैंड? तो a population is a collection of all the members of a specific species in a given area. So it is a collection of all the members of specific species, एक स्पेसिफिक स्पीशीज के सभी मेंबर्स का कलेक्शन इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन जो होती है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है रैबिट्स का, ये पर्टिकुलर एक जगह पे रह रहा है, तो इसमें अपनी एक जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह इन रैबिट्स के जो है और जो इनके जो स्पीशीज के मेंबर्स है, वो अगर किसी और हैबिटेट में रहते हैं, स्पीशीज तो एक ही है लेकिन किसी और हैबिटेट में, तो उनकी अपनी एक जेनेटिक वेरिएशन होती है और दूसरा वेरिएशंस इनमें आते रहते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है, ये रैबिट्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में है और ये रैबिट्स का ग्रुप जो एक दूसरे पर्टिकुलर एरिया में है, जब इनमें वेरिएशंस आ जाते हैं तो ये और ये एक सेपरेट स्पीशीज हो जाते हैं। उस टाइम क्या हो जाते हैं? सेपरेट स्पीशीज हो जाते हैं। बिकॉज एक पॉपुलेशन जो होता है उसके अंदर जो है, उसके अंदर अपनी एक जेनेटिक वेरिएशंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? तो जब वो ब्रीड करते रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर, आगे बढ़ते रहते हैं, उनमें और वेरिएशंस एक्युमुलेट होती रहती है। इस तरह एक पॉपुलेशन, एक स्पीशीज की एक पॉपुलेशन इधर है, एक उधर है, एक इधर है, तो जब तक ये आपस में मिलते नहीं है तो इनके ये वेरिएशंस इतने एक्युमुलेट हो जाते हैं कि फाइनली इनको एक दूसरे से जो है अलग कर देते हैं और एक नई स्पीशीज जो है वजूद में आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन। उसके बाद तीसरा इसका कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हम कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी में आती है डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो एक ही पर्टिकुलर जगह में रहकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। अंडरस्टैंड? तो जहां डोडा की एग्जांपल ले लो, यहां पर सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं, यहां पर इंसान पॉपुलेशन के कुछ रहते हैं, यहाँ पर डॉग पॉपुलेशन है, सिमिलरली कैट पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे कैट्स की, सारे कीड़ों मकोड़ों की पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर डिफरेंट जो है एनिमल्स की जो है पॉपुलेशन रहती है। तो कम्युनिटी रेफर्स टू ऑल द पॉपुलेशंस इन अ स्पेसिफिक एरिया। ऑल द पॉपुलेशंस, जितने भी पॉपुलेशंस रहते हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन, जितनी भी पॉपुलेशंस एक स्पेसिफिक एरिया में या रीजन में रहते हैं एट अ सर्टेन टाइम। अंडरस्टैंड? एट अ सर्टेन टाइम, इसको हम बोलते हैं, इज कॉल्ड कम्युनिटी। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। एंड इन दिस कम्युनिटी ऑल दीज मेंबर्स, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ये हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ विद ईच अदर, और बनाते हैं एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम। क्या बनाते हैं? एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम बनाते हैं। उस सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम को हम इको सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट्स का कहना है जिस कम्युनिटी में हाई डाइवर्सिटी होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, वो स्टेबल होती है देन द कम्युनिटी दैट हैज लो डाइवर्सिटी। सो द कम्युनिटी दैट हैज हाई डाइवर्सिटी वाली कम्युनिटी जो होती है, हाई
डाइवर्सिटी वाली कम्युनिटी जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। जिसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है, जिसमें वैरायटी ज्यादा है, उसमें क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स होती है और स्टेबल होती है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बट इट इज अ स्टेबल कम्युनिटी देन लो डाइवर्सिटी वाली, जो लो डाइवर्सिटी वाली होती है वो अनस्टेबल होती है और सिंपल होती है। अंडरस्टैंड? इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। तो ठीक है, आगे हमने पढ़ने हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ने हैं? पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पॉपुलेशन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें आपने पढ़ना है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसमें आपने इनका नंबर पढ़ना है। इसमें पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं, वो सब के सब हमने पढ़ने हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन जो होती है, एक पॉपुलेशन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो एक पॉपुलेशन के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पॉपुलेशन के। इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैं बताऊंगा, पहला है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन। नंबर 1 है जिसको कहते हैं पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन। यानी ये जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं और रहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह है ये? क्या ये सब क्लस्टर में रहते हैं, ये अलग अलग डीम्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, या ये इक्वली स्पेस्ड है? इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है वहां पर है? तो जिस तरह हम बोलते हैं इंसानों में, सपोज डोडा में पर क्यूबिक मीटर में कितने पर्सन रहते हैं, या जितने भी एरिया के हिसाब से हम लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन। अंडरस्टैंड? दूसरा होता है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, ये पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, अंडरस्टैंड, इसका साइज कितना है, और ये जो है इसकी डेंसिटी के हिसाब से, अंडरस्टैंड, तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर सी होता है जिसको हम बोलते हैं एज स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पॉपुलेशन आप देखते हो तो उसमें सब के सब एक जैसे उम्र वाले आप नहीं देखते हो, है ना? जैसे अपनी ही बात करें, हम इंसान की पॉपुलेशन सपोज डोडा में बात करेंगे, यहाँ पर अभी अभी जन्म लिए हुए बच्चे भी आपको नजर आएंगे, यहाँ पर आपको जो चाइल्डहुड में बच्चे हैं तो वो आपको नजर आएंगे, उसके बाद यंग नजर आएंगे, उसके बाद बुढ़े नजर आएंगे। तो ये पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर होता है कि किस किस एज का उसमें कितने मेंबर्स पाए जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इज एज स्ट्रक्चर। नंबर डी होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं नेटिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, यानी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, यानी पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने नए बच्चे आते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल, अगर डोडा की पॉपुलेशन 2000 है तो इन 2000 में हम पर 1000 में देखेंगे कितने और बच्चे ऐड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं नेटिलिटी, बर्थ रेट। एंड दूसरा होता है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। इसको भी हम पर 1000 के हिसाब से जो है मेजर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, अंडरस्टैंड, हर 1000 में कितने लोग मर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेथ रेट, मॉर्टेलिटी। दिस आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जन्म भी लेते रहते हैं बच्चे, इस तरह जो कुछ होते हैं वो मरते भी है, चाहे वो कैसे भी मरे, बुढ़े होकर मरे या जवानी में मरे या बचपन में मरे, मरते तो रहते हैं, अंडरस्टैंड। और नंबर 5 होता है इसका बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक
पोटेंशियल। और नंबर 6 होता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ टेबल्स। क्या बोलते हैं? लाइफ टेबल्स। ये आपके एग्जाम में भी आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें यहाँ तो डिफाइन करने के लिए टर्म्स आएंगी, यहाँ तो लंबा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो सारे का सारा आ जाएगा। मैं आपको पॉपुलेशन डिस्पर्शन के बारे में आज पढ़ाऊंगा, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक हम आज पढ़ेंगे जिसको कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन का जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ये पॉपुलेशन की जो ऑर्गेनिजम्स है ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर्टिकुलर एरिया में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 3 बेसिक पैटर्न्स का होता है। एक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 बेसिक पैटर्न्स में होता है। नंबर 1 होता है जिसको बोलते हैं हम क्लब्ड। क्या बोलते हैं? क्लब्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लब्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हो आप? क्लब्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है in clumped pattern individuals are aggregated in patches. Organisms occur aggregated means एक साथ जमा होते हैं in patches में, एक जमघटा इधर, एक हुजूम इधर, अंडरस्टैंड। तो here individuals are aggregated in patches where environment is most suitable, जहां पर उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो सुटेबल होता है। तो जहां पर उनको लगता है सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन है वहां पर वो एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं पैचेस में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉरेस्ट में देखोगे, एक एंट्स का ग्रुप आप एक सड़ी हुई लकड़ी के अंदर जो है अच्छे से देख पाओगे। वहां पर वो उनका एक जो है पूरा जो है वो घर रहता होगा, बहुत सारे रहते होंगे वो वहां पर ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ पर उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है और खाना वाना वगैरह सब मिल रहा है, तो वो एग्रीगेटेड है। इसको कहते हैं क्लब्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? क्लब्ड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है रेगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? रेगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? हम कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, ठीक है, इक्वल स्पेस पे जो है वो रह रहे हैं। द इंडिविजुअल्स आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड है, वो एक दूसरे से इक्वली स्पेस में जो है रहते हैं, यानी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ऐसा कब होगा? जब रिसोर्सेज जो है अच्छे से अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये रेयर होता है, हाँ? असल में ये मैनेज्ड सिस्टम्स में होता है, ठीक है। और एनिमल्स ऐसे जिनमें टेरिटोरियल बिहेवियर होता है वो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रेफर करते हैं। ये रेयर होता है नेचर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज साल के साल एक जैसे जो है वो नहीं रहते हैं, और जिनमें टेरिटोरियल बिहेवियर होता है एनिमल्स में, वही इस टाइप का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करते हैं। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना एक दूसरे से। तीसरा होता है रैंडम। ठीक है, तीसरा होता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रैंडम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो रेयर। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है, द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी
जब ये तभी होता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जब रिसोर्सेज इक्वली अवेलेबल रहते हैं हर एक जगह पर, इन ऑल एरियाज ऑफ हैबिटेट, सभी हैबिटेट के पार्ट्स में जब रिसोर्सेज इक्वली अवेलेबल रहते हैं और जब फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है, क्या रहता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट। बट हर तरफ फेवरेबल एनवायरनमेंट बहुत होता है, हर तरफ से रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ मुदाखलत ज्यादा नहीं करते, एक इधर रहता है, एक दूसरा उधर रहता है, तीसरा उधर रहता है, हर एक जगह पर उनको अवेलेबल रहता है, खाना अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पीते हैं, अच्छे से सोते हैं। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। बट इट्स वेरी रेयर इन द नेचर, ये रेयर होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी।